सिंह बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अजमेर में नाम छिपाकर रेप के बाद हत्या मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दोषी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पीसांगन थाने में आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 23 मार्च 2022 को केस दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश निवासी अरशद ने सोशल मीडिया के जरिए बच्ची से दोस्ती की थी। नाम छिपाकर दोस्ती कर लड़की को प्रेम के जाल में उसने फंसाया और फिर अरशद ने अजमेर पहुंचकर लड़की को अपने पास बुलाया। लड़की को यूपी वो ले जाना चाहता था। जब बच्ची ने इनकार किया तो उसने निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी थी। दुष्कर्म करने के बाद परिजनों को लड़की का जो शव था वो गर्दन कटा हुआ मिला था। पुलिस ने पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था और तब से इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही थी। और अब अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। अंतिम सांस तक ये जो शख्स आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहा है, इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर अजमेर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यही वो शख्स है जो बताया जा रहा है इसने निर्मम तरीके से मासूम बच्ची की हत्या की थी। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता अशोक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। निश्चित तौर पर बच्ची के परिजनों को राहत की सांस। अशोक, आवाज पहुंच रही है अब तक? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे अशोक से, हमारे संवाददाता। इससे पहले उन्होंने बताया था कि किस तरीके से बेरहमी से इस आरोपी ने, जो आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है, मासूम बच्ची का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया था। गर्दन काटकर बेरहमी से बच्ची की हत्या की गई थी और इसके बाद बताया जा रहा है पुलिस को जैसे ही मामले की सूचना मिली, इसने आरोपी को धर दबोचा और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। परिजन इसकी लगातार मांग कर रहे थे कि कड़ी से कड़ी सजा जो है इसे दी जाए। पॉक्सो एक्ट के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया था। अब बताया जा रहा है अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने इसको अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। हमारे संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, आवाज पहुंच रही है? अशोक, अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, क्या दलीलें दी गई? जी बिल्कुल, अंतिम सांस तक जो है इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सजा इसलिए सुनाई गई है क्योंकि बेरहमी से जो है हत्या की गई। नाम छुपाकर जो है आरोपी ने अपना नाम छुपाया और उसके बाद दोस्ती की और नाबालिग जो लड़की है उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। इस विवाद के बाद लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन भी किया गया था और ऐसी घटना दोबारा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज इस सजा का ऐलान यहाँ पर किया गया है। ये घटना जो है 22 मार्च 2023 की है, 2022 की है और 23 मार्च को यह मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद से ही लगातार अलग अलग जो तथ्य हैं वो न्यायालय के समक्ष रखे गए। अभी तक जो है इस मामले में 30 गवाह और 88 दस्तावेज हैं वो यहाँ पर जो है रखे गए थे, जिसमें तमाम जो जानकारियां हैं इस घटनाक्रम को लेकर वो अभियोजन पक्ष के वकील के द्वारा रखी गई, जिसमें बताया गया कि किस तरह से इस दोस्ती को यहाँ पर जो है नाम बदलकर यहाँ पर जो है आरोपी अरशद ने दोस्ती यहाँ पर की थी और उसके बाद जब अजमेर पहुंचा तो उसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। वह इसे लव जिहाद का भी जो है इस मामले को देखा जा रहा है और क्योंकि जो है आरोपी वो उसे यहाँ से आगरा ले जाना चाह रहे थे, वहीं परिजनों को जब इस मामले की सूचना मिली तो उन्होंने उसको तलाश किया तो जो इस बॉडी है वो सर कटी भी मिली थी और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रोष व्याप्त जो है पूरे क्षेत्र में था, अजमेर में था। और इस घटना के बाद जो है पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश की और उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद लगातार न्यायालय में जो है इसमें प्रकरण चलाया गया, जिसमें 30 गवाह और 28 दस्तावेज यहाँ पर जो है पेश किए गए। आज जो है सजा का ऐलान हुआ है, उसमें अंतिम सांस तक जो है आरोपी को सजा का ऐलान किया गया है क्योंकि मामला संगीन था। ऐसे में इस तरह के आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी ही चाहिए थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है न्यायाधीश ने इस पे जो है फैसले को सुनाया है। 2 लाख रुपए आर्थिक दंड भी जो है आरोपी पर लगाया गया है। तो इस मामले में अब जो है किस तरह की आगामी जो कदम है वो अन्य वकील की ओर से उठाए जाते हैं। फिलहाल अब जो है आरोपी को यहाँ से जो है जेल ले जाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अशोक आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हमारे संवाददाता अशोक बता रहे थे कि किस तरीके से पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। परिवार की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने अंतिम सांस तक आरोपी को जेल में ही रहने की यानी कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
तो ये बड़ी खबर है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है ये उत्तर प्रदेश का निवासी था शख्स और इसने सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग को अपने प्रेम के जाल में फंसाया। उसके बाद उससे मिलने के लिए अजमेर आया। अजमेर में उसने बच्ची को पहले अपने पास बुलाया, उसके बाद बताया जा रहा है वो जबरन बच्ची को लेकर जाना चाहता था उत्तर प्रदेश। उसने जाने से मना किया तो उसने उसकी हत्या कर दी। अजमेर से बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री को धमकी देने वाला गिरफ्तार किया गया। झारखंड निवासी मोहम्मद नदीम गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी नदीम DRA कंपनी गुजरात में काम करता है। पीएम मोदी को मारने के लिए मुंबई में ब्लास्ट की धमकी देने की जानकारी देने वाला आरोपी हिरासत में ले लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बता चुके कि प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई थी। झारखंड का निवासी है मोहम्मद नदीम, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जाएगी और आगे की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा और उसके आधार पर जो बड़े खुलासे हैं माना जा रहा है कि होने की उम्मीद है। तो बताया जा रहा है कि बालासेंट आरोपी जो है इसने ब्लास्ट करने की धमकी दी थी। पुलिस को मैसेज के माध्यम से इसने इस पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट जो है वो करेगा। अजमेर से झारखंड जाते समय ATS और जिला पुलिस की टीम ने इसे गिरफ्तार किया। आरोपी से ATS और पुलिस अब पूछताछ कर रही है। मुंबई पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, कहां से गिरफ्तार किया गया है आरोपी? बिल्कुल, अजमेर रेलवे स्टेशन के बाहर से जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी जो है गुजरात में काम करता है एक फैक्ट्री में। इस आरोपी का कहना है कि जो उनके फैक्ट्री के मालिक हैं उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की कोशिश मतलब प्लान बनाया है और ट्रेन में जो है ब्लास्ट यहाँ पर जो है करवाया जा सकता है। तो इस मामले की सूचना के बाद मुंबई पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर थी और तमाम स्थानों पर जो है इस आरोपी को तलाश किया गया। ये जो आरोपी है ये झारखंड का रहने वाला है। झारखंड से मतलब अपने गुजरात से तुरंत जो है ट्रेन के माध्यम से अजमेर पहुंचा था और आज जब ये झारखंड जाने की कोशिश पे था, इसी दौरान जो है अजमेर पुलिस के साथ साथ जो ATS की टीम है उसने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है। और अब इससे पूछताछ की जाएगी कि इसने ये कहानी जो है झूठ बनाई थी या इसके पीछे कोई सत्यता है। तो इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस वहां से निकल गई है और अब इस आरोपी को यहाँ से जो है डिटेन किया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी कि ये जो इसने पूरी जानकारी जो है मुंबई पुलिस को दी है, जिसमें इसने बताया कि जो उसका मालिक है वो जो है, क्योंकि कल कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था, उस दौरान जो है एक बड़े हादसे की जो जानकारी है वो इसके माध्यम से दी गई है। तो इसके पीछे कितनी सत्यता है, ये आरोपी कहीं काम कर रहा था या इसने अपने मालिक के पूछताछ में चीजें और ज्यादा क्लियर हो पाएंगी। अशोक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। और उधर राजधानी लखनऊ में एक ही दिन 2 अलग अलग डिजिटल अरेस्ट की वारदातों को अंजाम देकर साइबर ठगों ने 3 करोड़ की ठगी को अंजाम दे दिया। दोनों ही मामलों में पीड़ित पढ़े लिखे हैं, लेकिन वे साइबर जालसाजों के बिछाए जाल में फंस गए। इनमें 2 NRI बहनें भी शामिल हैं जो कनाडा से लखनऊ आई थी। लखनऊ में 1 करोड़ 90 लाख की साइबर ठगी, 2 NRI बहनें 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट। बैंक अफसर बनकर ठगों ने किया था कॉल। मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर धमकाया था। राजधानी लखनऊ में 2 NRI बहनों को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जहां 3 दिन तक दोनों बुजुर्ग बहनों को जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट बनाए रखा। दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने का डर दिखाया और फिर उनसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाया गया। दोनों ने अपनी FD तोड़वाकर ठगों को पैसे ट्रांसफर किए। दूसरे दिन आप दूसरे बैंक जाइए, वहां सारी FDs तोड़िए। मैं दूसरे बैंक गई, वहां सारी FDs तोड़ी। फिर वहीं उन्होंने फिर मुझे अकाउंट नंबर और वो दिया और उसमें मैंने अपने बैंक दूसरे बैंक से अपने उनको सारी FDs तोड़ के और अमाउंट भेजा। उन्होंने जो एड्रेस भेजे उसके ऊपर
देन थर्ड डे 27 को फिर उन्होंने बोला कि अब तीसरे बैंक में जाइए, पंजाब नेशनल बैंक में, वहाँ अपनी सारी एफडीज तोड़िए और फिर हमको मैं जो भेजूंगा आपको अकाउंट नंबर और एड्रेस, उस पर भेजिए। इंदिरा नगर निवासी सुमन कक्कड़ और उनकी छोटी बहन विनय थपलियाल के पास कनाडा की नागरिकता है। दोनों के बच्चे भी कनाडा में रहते हैं। इन दिनों दोनों बहनें भारत आई हुई हैं। सुमन के मोबाइल पर 25 नवंबर को बैंक अफसर बनकर जालसाज ने कॉल किया और कहा कि आपके बैंक खातों से कुछ संदिग्ध लेन देन हुए हैं, जिसकी जांच की जाएगी। ये कहकर उसने अपने दूसरे साथी को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी अभिषेक चौहान बताते हुए कॉल ट्रांसफर कर दी। फिर दोनों बहनों के बैंक खाते से आतंकियों के खाते में पैसे ट्रांजैक्शन के नाम पर धमकाया, उम्र कैद की सजा का डर दिखाते हुए करीब 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कराए। जालसाजों ने दोनों को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। इस दौरान कॉल पर ही जालसाजों ने दोनों बहनों के बैंक खातों और एफडी की डिटेल ले ली। 28 नवंबर तक 10 बैंक खातों में करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। इनकी बेटी कनाडा में और एक कहते हैं बेटा कुवैत में। कभी आप लोगों को महसूस नहीं हुआ कि हमको ना, उसने महसूस नहीं, इनसे तो इतनी बातें करता रहा, मैंने तो कोई बात होता ऐसी नहीं करी। इनसे तो बहुत बातें करता था और बहुत प्यार से, जैसे कि बहुत ही मीठा, बेटे की तरह हूँ, मैं आपके बेटे की तरह हूँ। कि हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि वो इस तरह कर सकता है, कल्पित होगा वो। और कहने का आप घबराइए नहीं, बिल्कुल, अब जैसे इंक्वायरी फिनिश होगी हम आपके सारे पैसे विद इंटरेस्ट आपको हमारा डिपार्टमेंट वापस भेजेगा। तो हमने कहा आप, उनका असिस्टेंट जो था वो, उसकी फोटो दिख रही थी, उस पे आता था वीडियो की। ये जो खुद था ये अभिषेक चौहान, इसने अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाई। जैसे ही दोनों को ठगी का पता चला तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। इस मामले में साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए 30 लाख रुपए फ्रीज कराए हैं। जांच में साइबर क्राइम पुलिस को 4 राज्यों के कई बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर होने की जानकारी मिली है। सभी खातों को फ्रीज करवाकर ठगों की गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है। फोन आता है ये बोल के कि हम बैंक ऑफिशियल्स बोल रहे हैं और आपका जो अकाउंट है उससे अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, जो इलीगल टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ है। तो इससे ये लोग घबरा गई और इससे इनको, उन्होंने जो व्यक्ति थे, इनको 3 दिन 25 नवंबर से 28 नवंबर तक डिजिटल अरेस्ट रखा है और धीरे धीरे करके अराउंड 1.89 करोड़ रुपीज़ इनके ले लिए हैं। इस पर जानकारी होने पे इन्होंने थाने पे इसकी सूचना दी थी और जो हमारा साइबर थाना है उसने तत्काल इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। अभियोग के बाद हमने इस पर जैसे ही काम शुरू किया तो हमें इसमें पता चला कि पहली लेयर में 4 अकाउंट्स हैं, जिसमें हमने 3 अकाउंट्स की डिटेल्स निकलवा ली हैं। अराउंड अभी 30 लाख के करीब हम रुपया फ्रीज करा चुके हैं। बाकी कितनी लेयर्स में पैसा गया है और कहाँ कहाँ गया उस पर अभी काम चल रहा है। जल्द से जल्द इसमें भी कार्रवाई होगी। इसी बीच 26 नवंबर को भी एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 1 करोड़ की ठगी हुई थी। अब दोनों मामले की जांच पुलिस कर रही है। लेकिन लखनऊ में एक के बाद एक साइबर ठगी के 2 बड़े मामले के बाद पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। ऐसे में लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है।